सोशल मीडिया पर एक वकील हैं, उनकी वीडियो बहुत वायरल है जिसमें वो लड़के लड़कियों के निकाह करा रहे हैं। ये क्यों सबके निकाह करा रहे हैं, ये लड़के लड़कियां कौन है? ये जो जोड़े बैठे होते हैं उसमें सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये मियाँ बीवी तो नहीं है। इसी गलतकारी हरामकारी को खत्म करने इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली वर्क किया। आफ्ताब साहब, आजकल आपके वीडियो क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, आप लड़के लड़कियों के निकाह करा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है? कैसे आपको ये ख्याल आया और ये लड़के लड़कियां कौन हैं? बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक एक्सपर्ट फैमिली लॉयर हूँ। मैं फैमिली का काम करता हूँ। वो फैमिली का काम करने वाला जो बंदा होता है उसको ये लड़कियों लड़के और मर्द औरत के दरमियान ये जो ताल्लुकात होते हैं इनका बड़ा बखूबी अंदाज़ा होता है। तो मैं बेसिकली जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो मेरा इंटरेस्ट ही इसमें था। तो बहुत दफ़ा मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो लड़के हैं वो लड़कियों को शादियों का झांसा देकर उनको जिस्मानी तौर पर मुआशी तौर पर इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करके बाद में छोड़ देना, जिसकी वजह से औरत ज़ात लड़की ज़ात जो होती है वो सारी उम्र के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज हो जाती है। तो जब भी हमारे पास ये मसला आता था तो मेरा इसके ऊपर बड़ा फोकस होता था। मैं चाहता था कि यार ये जो पार्कों में लड़कियां लड़के डेट मारते हैं, ये बेसिकली जब पार्क में जाते हैं डेट वगैरह मारते हैं तो उसके बाद इनकी प्लानिंग होती है आगे होटल्स तक चली जाती है। होटल तक ज़ाहिर है होटल में जब जाते हैं तो वो कोई नमाज रोज़े तो नहीं वहाँ पे रखते हैं, जाके गलतकारी हरामकारी वगैरह करते हैं। तो इसी गलतकारी हरामकारी को ख़त्म करने का जो आइडिया मुझे जो पहले से मेरे जहन में था, इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली वर्क किया रमज़ान के बाबरकत और मुकद्दस महीने में। तो कब से शुरू किया और किन पार्कों का आपने रुख किया? ये रमज़ान के स्टार्ट में, पहले रमज़ान से मैंने किया हुआ है लाहौर में ज़्यादातर। तो मेरा चूँकि ऑफिस लाहौर में है, वैसे तो मैं पूरे पाकिस्तान में वर्क करता हूँ, लेकिन इस हवाले से मेरा लाहौर में मेरी वर्किंग है। मैं रेस कोर्स पार्क है, यहाँ पे माल्टन पार्क है, बागे जिना है और इसके हुक्म में छोटी मोटी कुछ पार्क्स हैं वो हम देख लेते हैं, हम विज़िट करके देख लेते हैं कहाँ पे ये जो जोड़े बैठे होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि क्या ये जो बैठे हुए हैं ये मियाँ बीवी तो नहीं है, ये ना महरम होने चाहिए, ये मियाँ बीवी तो नहीं है। मियाँ बीवी हो ज़ाहिर है वो हम पूछ लेते हैं, फिर उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते। कोई लड़का लड़की बैठे हुए हैं तो उनसे कैसे जाके आप मुखातिब होंगे, क्या पूछेंगे उनसे? हमें अंदाज़ा होता है, इतना हमारा तजुर्बा है, हमें अंदाज़ा हो जाता है ये मियाँ बीवी बैठे हैं या लड़की लड़का डेट मारने के लिए आए। जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें देखकर, चूँकि उनका एक इलिसिट रिलेशन होता है, तो वो जब हम जाते हैं तो फिर हम उनसे बातचीत करते हैं अपने तरीके से जाकर, और हम उनकी प्राइवेसी का खास ख्याल रखते हैं। हम थोड़ा थोड़ा उनको क्लिप्स वगैरह हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं ताकि दूसरों को इससे पता चले हमारे वर्किंग के बारे में, लेकिन हम उनके फेसेस वगैरह नहीं लेके आते। तो आप लोग फिर कहाँ लेके जाते हैं उन्हें, किस तरह कन्विंस करते हैं और कहाँ उनका निकाह करवाते हैं? हम उनको कन्विंस इस तरीके से करते हैं कि माह रमज़ान एक बड़ा मुकद्दस और बाबरकत महीना है। इस महीने में आप लोग आपस में गलत बातें करते हैं, गलत बातें करने के बाद आप लोगों का दिमाग जहन जो है गलत कामों की तरफ जाता है। तो इससे बेहतर ये, हम ये नहीं चाहते कि आप अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें। अभी तक आपने कितने निकाह करवाए हैं? ये राउंड अबाउट हमने तकरीबन जो कामयाबी से करवा चुके हैं वो तकरीबन 187 के करीब हमने निकाह हैं जो अभी तक इस रमज़ान के महीने में हमने कामयाबी से करवा दी। उनके पेरेंट्स को बुलाते थे? कौन कौन होता था शरीक? पेरेंट्स को हम नहीं बुलाते। पेरेंट्स को इस वजह से नहीं बुलाते क्योंकि निकाह के लिए पेरेंट्स को बुलाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही छुप छुपा के उनके आपस में जो एक उनका रिश्ता बना होता था। तो हम पेरेंट्स को अगर बुलाते हैं तो फिर वो मामला जो है ना वो उनके लिए भी परेशानी का बायस है। तो वो लड़का लड़की कहते नहीं है कि हमारे घर से किसी को बुलाया जाए या पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में हमारा निकाह पढ़ाया जाए? बिल्कुल, कुछ केसेस ऐसे भी हमारे पास आए हैं जिसमें लड़के ने हमें अप्रोच करने की कोशिश की है, पीछे से मैं फ़ोन करता हूँ, मैं इसको फ़ोन करता हूँ, अगर वो आ जाएं तो जब हमारी वो टीम को देखते हैं तो वो हम उनको इस तरीके से उनको कन्विंस करते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम ना खुद गलत काम कर रहे हैं और ना हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चे इस माह मुकद्दस में कोई गलत काम करें। तो जब आप लोग किसी पार्क में जाते हैं और वहाँ पर किसी लड़के लड़की से पूछते हैं और जब उसको निकाह के लिए कन्विंस करते हैं और वो मना कर देता है तो फिर क्या करते हैं? और अब हम अपने तौर पर ज़ाहिर थोड़ी सी कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि आपका ये जो आपस में जो रिश्ता है ये इलिसिट रिश्ता है जो कि कानूनी तौर पर वो जायज़ नहीं है। तो अगर लड़की हमें वहाँ पे इजाज़त दे कि सर ये अगर मुझे आज ये इनकार कर रहा है निकाह करने से, तो इसका मतलब है कि सर इसने मेरे साथ मुझे इस्तेमाल किया है, तो मैं चाहती हूँ कि फिर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिर हम उसे कहते हैं लड़के को, चूँकि हमारी एक पूरी टीम होती है, उसे कहते हैं कि भाई आपके खिलाफ हम ये एक्शन ले सकते हैं, आप इसके साथ अगर आपने इसको 2 3 4 साल से आप इसके साथ हैं, इसको आप इस्तेमाल करें, तो फिर उस बेचारी का हक यही है क्योंकि आपने उसको शादी के झांसे में ही लेके आए हैं। तो कितने ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने आपसे माजरत भी की हो और ये कहोगे कि जी आप हमें अपने हमारे हाल पे छोड़ दें, आप यहाँ से चले जाएं? तकरीबन मेरे ख्याल में कोई
15-20 के करीब इस तरह के हैं जिन्होंने हमें माजरत की है। तो अगर वो माजरत करते हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल, फिर हम उनको नहीं छेड़ते। जो दोनों कपल्स, जो दोनों फ्रीकैन जो होते हैं, जब हमसे माजरत करते हैं कि जी नहीं हम निकाह नहीं करना चाहते, तो फिर नहीं। अच्छा, इससे कितना मुआशरे में फ़र्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी? बहुत ज़्यादा। डेली के मेरा मोबाइल जो है ना वो व्हाट्सएप उसका हैंग हो जाता है। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इस हवाले से हो रहे हैं, लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं और इसमें 99% ख़वातीन रब्ता कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो धमकियां भी देते होंगे कि आपका इसमें लेना देना नहीं है, आप क्यों बीच में आ रहे हैं, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कोई इन चीज़ों का भी सामना होता है आपको? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ लड़की ने नहीं आज तक, लड़कों ने रब्ता किया कि आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं किसी का निकाह करवाएं। मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कहीं पे बुराई हो रही हो तो मैं उसे हाथ से रोकूं। मुझे अगर अल्लाह ने ताकत दी है हाथ से रोकने की, मैं हाथ से रोकूंगा। तो ये जो सिलसिला भी आपने शुरू किया है, ये अब रुक जाएगा या फिर ये आगे भी इसी तरह कंटिन्यू जी, करेंगे ये आप? बेसिकली प्लानिंग थी हमारी कि हमने इस रमज़ान के महीने में ये वर्क करना है, लेकिन इसके अलावा हमारा प्लान नहीं था। लेकिन जब हमें पूरा रमज़ान के महीने में हज़ारों क्या लाखों ख़वातीन ने रब्ता किया, लड़कियों ने, कि मेरी इस लड़के ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी इस लड़के ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, शादी का झांसा देकर मेरे साथ उसने वो फिज़िकल रिलेशन कायम किए, मुझसे उसने पैसे खाए, उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मैं आगे शादी नहीं कर रही, मैं क्या करूँ, मैं आगे क्या अपने माँ बाप को मुँह दिखाऊंगी। तो इस वजह से जब हमने ये मामला सर देखा तो अब हमारा प्लान है कि हम थ्रू आउट इसको लेके चलेंगे। आफ्ताब साहब, ये बताएं कि जिनके निकाह कराते हैं लड़के लड़कियों के, ये कौन होते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर ये किसी दूसरे शहर से इनका ताल्लुक होता है? कौन है ये लोग? ये ज़्यादातर इनमें 70% जो होते हैं वो लाहौर के रहायशी हैं और ये ज़्यादातर इसमें जो एजेस होती हैं वो 22 साल से लेकर 25-26 साल तक होती हैं ये लड़कियाँ, और जो लड़के होते हैं वो 20 साल से लेकर 35 साल तक, क्योंकि अमूमी तौर पर हमने देखा कि लड़की की उम्र कम होती है और लड़के की उम्र ज़्यादा होती है।